नमस्कार। आज हम मीना कंडासामी की किताब द जिप्सी गॉडेस इस पर जो विश्लेषण मिले हैं उन्हें थोड़ा करीब से देखेंगे। ये किताब 1968 में तमिलनाडु के किल्वेनमणि गांव में हुई एक बहुत ही भयानक घटना पर आधारित है, जिसमें 44 दलित खेतीहर मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था। तो चलिए देखते हैं कि विश्लेषण क्या कहता है। सबसे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये घटना थी क्या। विश्लेषण हमें बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब दलित किसान बेहतर मजदूरी मांग रहे थे। उन्होंने कम्युनिस्ट प्रभाव में आकर यूनियन बनाई जी। और इसके जवाब में जो जमींदार थे और उनके लोग, उन्होंने उन पर बहुत बेरहमी से हमला किया। हाँ, बहुत ही क्रूर हमला था वो। और इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये सिर्फ एक घटना नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और विश्लेषण इसी चीज को खोलता है। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, ये उस वक्त तमिलनाडु में जो जाति और आर्थिक शोषण का जो पूरा ताना बाना था उसको सामने लाती है। विश्लेषण इस पर जोर देता है कि ये नरसंहार सिर्फ आप कह सकते हैं जाति अत्याचार का मामला नहीं था। इसमें वर्ग संघर्ष जमीन और मजदूरी का जो झगड़ा था वो भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। हाँ, ये बात अहम है। और जिस तरह से ये कहानी बताई गई है वो भी कोई सीधा साधा तरीका नहीं है। सूत्र बताते हैं कि स्टाइल काफी प्रयोगात्मक है, मेटाफिक्शनल है, मतलब कहानी खुद अपने कहानी होने पर बात करती है जी। और नॉन लीनियर भी, मतलब कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती। लेखिका पाठक से सीधे बात करती हैं, व्यंग का इस्तेमाल करती हैं। ये तो कहानी कहने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। विश्लेषण क्या कहता है, ये ऐसा क्यों किया गया है? क्या ये सिर्फ एक स्टाइल की बात है? नहीं, ये सिर्फ स्टाइल नहीं है। विश्लेषण इसे एक तरह का तर्क मानता है कि किल्वेनमणि जैसी जो भयानक सच्चाई है, जो क्रूरता है, उसे एक सीधी सादी साफ सुथरी कहानी में शायद समेटा ही नहीं जा सकता। यह शायद नैतिक भी नहीं है ऐसा करना। अच्छा। इसलिए लेखिका जानबूझकर जो कहानी कहने के तय नियम है उन्हें तोड़ती हैं। वो पाठक को जो एक आसान कहानी की उम्मीद कर रहा है उसे टोकती भी है बीच बीच में। इसमें आपको सामूहिक गवाहियां मिलेंगी, पुलिस रिपोर्ट के हिस्से मिलेंगे, कम्युनिस्ट पर्चे, बिखरी हुई यादें, इन सबको एक साथ बुना गया है। तो किसी एक हीरो की कहानी नहीं बनती, बल्कि पीड़ितों की एक कह सकते हैं सामूहिक टूटी फूटी सी आवाज उभरती है। ये दिलचस्प है। और स्टाइल के अलावा भाषा का इस्तेमाल वो भी बहुत दमदार बताया गया है ना। विश्लेषण कहता है कि गद्य में बड़े नाटकीय बदलाव आते हैं। हाँ बिल्कुल। कहीं तो बहुत ही काव्यात्मक है, जैसे वो लाइन है, ओस सुनहरे खेतों में हीरे जड़ देती है। जी, बहुत सुंदर। ऐठन सी होने लगे। ये पाठक को भावनात्मक रूप से कहाँ ले जाता है? हाँ, और विश्लेषण के हिसाब से यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत मानी गई है। समीक्षकों ने इसकी जो उत्कृष्ट भाषा है और जो गहरा भावनात्मक असर है उसकी काफी तारीफ की है, ऐसा जिक्र मिलता है। अच्छा। इसे दलित प्रतिरोध की एक बहुत ही साहसिक, आप कह सकते हैं राजनीतिक अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, जो जातिगत ऊंच नीच की जो व्यवस्था है उस पर बहुत तीखे सवाल खड़े करती है। और एकेडमिक दुनिया में भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना गया है, खासकर जब जातिगत उत्पीड़न, ट्रॉमा और सामूहिक प्रतिरोध जैसे विषयों को समझने की बात आती है। लेकिन विश्लेषण में कुछ चेतावनियां या शायद आलोचनाएं भी हैं। ऐसा लगता है कि शायद हर कोई इस प्रयोगात्मक तरीके से उतना आसानी से जुड़ नहीं पाता। हाँ, ये बात भी है। कुछ पढ़ने वालों को ये जो टूटा फूटा सा अंदाज है या लेखिका का बार बार कहानी से बाहर आकर बात करना, ये शायद थोड़ा ध्यान भटकाने वाला या निराशाजनक लग सकता है। क्या इससे वो भावनात्मक जुड़ाव मुश्किल हो जाता है? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है और विश्लेषण में ये बात सामने आती भी है। ये जो मेटाफिक्शनल तकनीकें हैं, जहां कहानी खुद अपने बारे में बात करती है, ये कभी-कभी थोड़ी आत्मप्रशंसात्मक सी लग सकती हैं या फिर जो किरदार हैं उनकी भावनात्मक गहराई से ध्यान हटा सकती हैं। अच्छा। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसी किताब है जो पाठक से काफी धीरज और ध्यान मांगती है। और यहीं पर वो अहम सवाल उठता है कि क्या ये जो प्रयोगधर्मिता है, क्या ये उस भयानक त्रासदी को दिखाने का सबसे असरदार तरीका है, या ये खुद ही पाठक और कहानी के बीच एक रुकावट बन जाती है? ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि द जिप्सी गॉडेस कोई आसान किताब नहीं है। पढ़ने में शायद चुनौती दे, लेकिन ये एक बेहद जरूरी और शक्तिशाली रचना है। बिल्कुल। ये दलित इतिहास को एक नए, थोड़े चुनौतीपूर्ण नजरिए से देखती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई कहानियां कौन सुनाता है, कैसे सुनाता है और क्यों सुनाता है।
ये पाठक से नैतिक संवेदनशीलता और धैर्य दोनों मांगती है। बिल्कुल सही कहा। और अगर इसे थोड़ा और बड़े दायरे में रखकर देखें तो ये किताब दरअसल इतिहास कैसे लिखा जाता है उसी प्रक्रिया पर एक टिप्पणी है कि कौन सी आवाज़ों को दर्ज किया जाता है, कौन सी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, खामोश कर दिया जाता है। हाँ, जैसा कि विश्लेषण में एक समीक्षक का जिक्र है, उन्होंने कहा था कि ये शायद एक असल जिंदगी के नरसंहार के बारे में उपन्यास लिखने की जो असंभवता है उसके बारे में एक उपन्यास है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जी, ये दिखाता है कि कुछ सच इतने भारी, इतने जटिल होते हैं कि उन्हें पारंपरिक कहानियों के ढांचे में फिट करना मुमकिन ही नहीं होता। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। उन अनगिनत, अनकही, अनसुनी कहानियों का क्या होता है जिन्हें हम कभी सुनी नहीं पाते? शायद इसलिए कि उन्हें बयान करने का, उन्हें सुनाने का कोई सही या स्वीकृत तरीका हमें मालूम ही नहीं है।